जय शनिदेव मित्रों, जितने भी मकर राशि के जातक हैं, नौ ग्रह जैसे हमें नचाते हैं हम वैसे ही नाचते हैं। हम करना कुछ और चाहते हैं, हो कुछ और जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? और वर्ष का प्रथम माह जनवरी, हम सब चाहते हैं बहुत अच्छा बीते, हमारा वर्ष का पहला महीना हम अच्छा चाहते हैं बीते। तो कैसा रहेगा हमारा परिवार, कैसा रहेगा हमारा धन की जो स्थिति रहेगी वो कैसा रहेगा, हमारी शिक्षा कैसी रहेगी, प्रेम संबंध कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, व्यवसाय कैसा रहेगा, नौकरी कैसा रहेगा, ये सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आराम से देखिएगा, धैर्यपूर्वक देखिएगा। जल्दबाजी में हम कई वीडियो ऐसे भी हैं जो जल्दबाजी में बनाते हैं, क्योंकि कई लोग वीडियो स्किप करके निकल जाते हैं। तो हम छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। जब छोटी बनाते हैं तो जल्दी जल्दी बोलते हैं, ना आप समझ पाते हैं ना हम बता पाते हैं ठीक ढंग से। अन्य चैनलों पर भी आप जाते हैं, वहाँ भी आप ज्योतिष का वीडियो जो है वो देखते हैं, अपने राशि का राशिफल देखते हैं। जो पढ़े लिखे होंगे, जो अच्छे से ज्योतिष की जानकारी आपको प्रदान करते हैं, खुद सामने आकर आपको बताते हैं, जो जेन्युइन होंगे, सही होंगे, हम उसी प्रकार से आपको बताते हैं। कुछ उसमें विशेष जोड़ते हैं। देखिए, हम कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ कॉपी नहीं करते किसी का, हमने इसका अध्ययन कर रखा है। तो आप निश्चिंत रहिए, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। आप नीचे कमेंट करते हैं अपना जन्म समय, जन्म तारीख, जन्म स्थान आदि, तो वहाँ भी आप हमसे जो है कुछ ना कुछ परामर्श अवश्य प्राप्त करते हैं। जल्दबाजी है तो आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कुछ दक्षिणा है चुकाकर आप जल्दबाजी में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं और जानते हैं कि जनवरी वर्ष का पहला माह, ग्रह कहाँ कहाँ स्थित है, क्या क्या परिणाम दे सकते हैं आपको। आपके राशि के स्वामी होते हैं शनि। अब शनि मकर राशि में ही विराजमान है, तो सेहत को लेकर आप निश्चिंत रहिए, सेहत अच्छा रहेगा। 17 तारीख तक तो निश्चिंत होकर रहिए, आप विशेष परेशानी में। शुक्र, ये मकर राशि वालों के लिए पूर्ण योगकारी ग्रह कहे गए हैं, क्योंकि इनको दो राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, केंद्र और त्रिकोण। त्रिकोण पंचम भाव और केंद्र दसम भाव। बहुत अच्छी स्थिति में, धन को लेकर भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नौकरी के और आपके पूर्वार्जित कर्मों के फल देने के लिए शनि के साथ शुक्र विराजमान हुए। अच्छे कर्मों का बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा आपको, बहुत सारी घटनाएं अच्छी घटेगी, राजयोग की स्थिति होगी। अब 3 राजयोग हैं एक तरह से हम अगर देखें तो। एक तो भावार्थ रत्नाकर के अनुसार केंद्र और त्रिकोण के स्वामी केंद्र में स्थित हैं, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। शनि सस्य नामक राजयोग बना रहे हैं। कितना अच्छी स्थिति जो है यहाँ पर बन रही है, हम इसे कह सकते हैं कि केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है, सस्य नामक राजयोग भी बना रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए, गुरु की जो स्थिति है, गुरु को अगर हम गणना में लेते हैं तो गुरु स्वराशि के हैं। तो यहाँ पर स्वराशि के ग्रह शनि और गुरु, 2 ग्रह स्वराशि के चल रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। सूर्य जो है ये भी राजयोग बना रहे हैं, पर विपरीत। अब परिस्थितियां अगर विपरीत है हमारे जीवन में, कुछ परेशानियां चल रही है बहुत समय से और हम संघर्ष कर रहे हैं, तो संघर्ष का परिणाम जो हमें प्राप्त होगा बहुत ही अच्छा प्राप्त होगा। विदेश आदि से धन लाभ प्राप्त हो सकता है, कोर्ट कचहरी केस मुकदमे चल रहे हैं तो वहां लाभ प्राप्त हो सकता है, अचानक धन लाभ की स्थिति बन सकती है। तो अच्छी स्थिति यहाँ पर बन रही है। शेयर बाजार आदि की स्थिति जो है वो अच्छी बनेगी मकर राशि वालों के लिए, क्योंकि अष्टमेश सूर्य द्वादश में बैठे हैं, तो ये विपरीत राजयोग में बैठे हुए हैं 14 तारीख तक, क्योंकि 14 तारीख को मकर संक्रांति को राशि परिवर्तन करके ये मकर में चले आएंगे आपके राशि में। अब राशि में जैसे ही आएंगे सूर्य, इनकी दृष्टि 7वीं आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। अब सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां उत्पन्न करेगी, अलगावकारी ग्रह। अगर आप पुरुष हैं तो समझिए कि आपके जीवन साथी, आपकी पत्नी कुछ ना कुछ परेशान कर सकती है, आपको मानसिक चिंता, टेंशन दे सकती है। या आप स्त्री हैं तो आपके पतिदेव आपको कुछ ना कुछ परेशानियां दे सकते हैं, कुछ मानसिक चिंता आदि टेंशन वगैरह दे सकते हैं। ऐसी स्थिति आप बन सकती है। पार्टनरशिप का कार्य करते हैं तो वहाँ कुछ परेशानियां आ सकती है। लंबी दूरी की यात्रा करते हैं तो वहाँ कुछ परेशानियां आ सकती है। तो सूर्य का जो ये गोचर है 14 तारीख के बाद थोड़ी सी जो है सप्तम को प्रभावित करेगा। देखिए, विशेष ध्यान रखने की बातें भी हम आपको बताएंगे कि विशेष किस भाव से आपको इस महीने खास सतर्क और सावधान रहना है। लेकिन उससे पहले हम राजयोगों के आदि की बातें कर लेते हैं। अब आपके हम अगर पंचम को देखते हैं, विद्या स्थान को देखते हैं, संतान भाव को देखते हैं, प्रेम स्थान को देखते हैं, तो मंगल विराजमान है। मंगल विराजमान है, फोर्स के साथ काम करते हैं। अभी आप प्रेमी प्रेमिका हैं तो थोड़े से सतर्क रहिए।
उग्रता वाली बोली नहीं बोलनी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है प्रेमिका के साथ, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। विद्यार्थी वर्ग है जहां पढ़ाई लिखाई करते हैं वहां झगड़ा आदि ना करे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप लड़ाई झगड़ों से बचते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति मंगल बना देंगे, क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि अपने ही घर पर रहेगी, वृश्चिक राशि लाभ भाव पर। तो अगर आप लड़ाई झगड़ों से बच जाते हैं तो आप अगर परीक्षा दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं तो वहाँ लाभ हो जाता है। अगर आप प्रेमी प्रेमिका हैं, लड़ाई झगड़ों से बच जाते हैं तो संबंध बहुत लंबे समय तक टिका रहेगा और बहुत लंबा चलेगा। संतान पक्ष से कुछ परेशानियां हो सकती है, संतान को समझा बुझा कर काम आप अगर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। बहुत आदि से अगर कुछ परेशानियां चल रही है तो वहां भी आपको धैर्यपूर्वक काम करना है, तो आपको प्रमोशन आदि भी प्राप्त हो सकते हैं। अच्छी स्थिति यहाँ मंगल बना देंगे, लेकिन आपको लड़ाई झगड़ों से बचना होगा। शनि राशि परिवर्तन करके आपके जो है दूसरे स्थान धन स्थान कुंभ में चले जाएंगे। कुंभ इनका मूल त्रिकोण का राशि है, और शुक्र भी जो है राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे 24 तारीख के आसपास। तो अब देखिए शनि 17 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 23 के लगभग में शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और ये आपके धन भाव में जा रहे हैं। तो अच्छी स्थिति यहाँ पर धन भाव की भी रहेगी, कुटुंबजनों के साथ भी अच्छा संबंध बनेगा, वाणी भी अच्छी रहेगी, मन अच्छा रहेगा, आनंदित रहेगा, परिवारजनों के साथ अच्छा समय बीतेगा, घर में कोई मांगलिक शुभ कार्य आदि हो सकते हैं। अब दृष्टियों में थोड़ी सी जो है शनि की वो वक्रता रहती है, परेशानियां दे सकते हैं शनि। इनकी दृष्टि तीसरी जो है आपके चतुर्थ भाव पर रह जाएगी, तो चतुर्थ भाव से संबंधित, माता से संबंधित कुछ परेशानियां आदि दे सकते हैं। 17 तारीख के बाद की बात करते हैं। 17 तारीख के बाद आपके जो अष्टम भाव है ये विशेष प्रभावित होगा। शनि की 7वीं दृष्टि, मंगल की 4थी दृष्टि, राहु की 5वीं दृष्टि, 3 अशुभ ग्रहों से आपका अष्टम भाव प्रभावित होगा। चोट चपेट दुर्घटना आदियों के योग बना देगा। तो आपको यहाँ पर वाहन आदि चलाते समय सावधानी रखना है, अपने भाई के सेहत का विशेष ख्याल रखना है, जीवन साथी के सेहत का विशेष ख्याल रखना है, अपने सेहत का विशेष ख्याल रखना है। समझ में आया कि आपके अष्टम को विशेष प्रभावित कर रहा है, और अष्टम भाव जो है ये चोट चपेट दुर्घटनाओं का स्थान है, तो इसका यहाँ पर आपको विशेष संभल कर चलना होगा। अगर ऐसी कुछ घटनाएं घटती है आप हमें फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं या नीचे व्हाट्सअप कर सकते हैं कि कैसी घटनाएं 17 तारीख के बाद घटी। इसलिए आपको हम कहते हैं कि हमारे साथ जुड़ जाइए, हम आपको हर बारी की चीज़ जो है वो बताएंगे कि बारीक से बारीक क्या स्थिति बन सकती है और ग्रह क्या परिणाम आपको दे सकते हैं। गुरु की स्थिति हमने देखी, गुरु जो है वो आपके तीसरे भाव में बैठे हैं, स्वराशि के बैठे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, मजबूत होकर बैठे हैं, और इनकी दृष्टियां बहुत शुभ होती है। तो इनकी दृष्टि लाभ पर रहेगी तो लाभ सतत बना रहेगा। इनकी दृष्टि सप्तम पर रहेगी तो वैवाहिक जीवन में कुछ नोक-झोंक होगी, अगर सूर्य आते हैं तब भी। फिर भी गुरु के होने के कारण घर में कोई वरील, कोई बुजुर्ग, कोई गुरु, उनकी शिक्षा दीक्षा से आप इन सब चीज़ों से निकल जाएंगे। छोटे भाई बहन का सहयोग प्राप्त होगा, नौकर चाकर का सहयोग प्राप्त होगा, बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा, ससुर पक्ष ससुराल पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा। तो अच्छी स्थिति के कारण आप इन सब चीज़ों से भी निकल पाएंगे। आपके पिता का भी सहयोग प्राप्त होगा, गुरु की दृष्टि रहेगी, इसलिए शुभ कर्म धार्मिक कार्यों में भी अच्छी रुचि रहेगी, मन आनंदित और प्रफुल्लित रहेगा। तो कितना अच्छा स्थिति यहाँ पर जो है गुरु भी बना रहे हैं। राहु केतु की बात करते हैं तो दोनों केंद्र में स्थित है, एक आपके चतुर्थ में स्थित है और एक आपके 10वें भाव में स्थित है। अब देखिए राहु केतु की अगर हम बात करें तो केतु की स्थिति बहुत बुरी नहीं है, अच्छा ही मान लेंगे। राहु जो है आपके चतुर्थ में बैठकर थोड़ी सी परेशानियां दे सकते हैं, क्योंकि शनि की भी जब दृष्टि पड़ जाएगी तो मैंने आपको पहले भी कहा कि आपके माता का सेहत जो है वो विशेष ध्यान आपको रखने जैसा है। उसके बाद वाहन जमीन आदि आप खरीदते हैं तो वहाँ पर भी विशेष ध्यान रखना है, वाहन चलाते समय विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हमने कहा कि अष्टम को भी एक्टिव कर देंगे, तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी ध्यान जो है वो रखनी होगी। अगर आप शेयर बाजार सट्टा बाजार में पैसे लगाते हैं तो वहाँ भी इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा जो है डॉक्यूमेंट्स आदि को ध्यान से पढ़ना होगा। हमने सभी ग्रहों के विषय में जाना। चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए हम आपको उनके विषय में विशेष नहीं बताते, क्योंकि दैनिक राशिफल चंद्रमा के माध्यम से देखा जाता है, हर दिन का डेली राशिफल। मासिक राशिफल सूर्य के गोचर के अनुसार देखा जाता है, और वार्षिक राशिफल जो है वो गुरु के गोचर पर आधारित होता है। बाकी सभी 9 ग्रहों को लोग मिला लेते हैं ताकि जो भी जानकारी हो वो सटीक मिले हमें, क्योंकि ग्रह दशा तो किसी अन्य ग्रहों की भी चल सकती है, तो हमें वैसी घटनाएं प्राप्त नहीं होती। क्योंकि बहुत लोग हमें कमेंट भी करते हैं कि जो आप बताते हैं वो घटना नहीं घटी, इस बार दूसरी कुछ घटनाएं घटी। तो ऐसा होता है ना कि आपकी दशा मंगल की चल रही हो और हम आपको शनि के गोचर के अनुसार बता रहे हैं कि शनि के गोचर के अनुसार आपको जो है 7.5 में ये कुछ हो सकता है, अष्टमी परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको देखना होगा कि किस ग्रह की अंतरदशा में किसकी प्रत्यंतर है, किसकी महादशा है, इन सब चीज़ों को बड़े गौर से देखकर फिर वीडियो को आप अगर अच्छे से देखते हैं, अगर थोड़ा बहुत आपको ज्योतिष का नॉलेज है तो, नहीं तो आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए 9 ग्रह देवी देवता शनिदेव आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें।